Hi everyone, welcome to Medhan series. This is the episode number 90. In this video, we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography also. For the quick revision, last minute preparation and building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for the next episode. So let's get started. आज की पहले क्वेश्चन से हम जनगणना से स्टार्ट करेंगे। 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली थे। 2011 जनगणना का थीम क्या था? हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो अनुसूचित जनजाति आपको मिजोरम में सबसे ज़्यादा करती है। कितनी निवास करती है? 94.4% करते हैं। कुल जनसंख्या का 8.6% शेड्यूल ट्राइब है और कुल जनसंख्या का 16.6% शेड्यूल कास्ट है। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ पे? यूपी में। अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है। ठीक। हुमायूं का मकबरा जिसको पूर्व का ताजमहल बोलते हैं, ये कहाँ पे है? दिल्ली में और इसका निर्माण चारबाग शैली में कराया गया है। ठीक। उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, इसमें जो एकल संक्रमणी मत पद्धति का यूज किया जाता है। ठीक। इसमें भाग कौन लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य लेते हैं, चाहे वो इलेक्टेड और या नॉमिनेटेड सभी हो। लोकसभा में मैं आपको बता दूं 2 और 12, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के संस्थापक कौन है? तो मृणालिनी साराभाई है। और मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं, ये भरतनाट्यम की डांसर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को होता है। और भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कैलाश सांखला को बोला जाता है। पहला टाइगर रिजर्व रामगंगा नेशनल पार्क, जिस पहले इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोला जाता है। आगरा की स्थापना की बात करते हैं, 1504 में हुआ था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना किया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं, ये यूएसए प्रदान करता है, ये संगीत का अवार्ड है। पहले भारतीय पंडित रविशंकर जी को मिला था, जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था। अब पहली महिला भारतीय तन्वी सिन्हा को ग्रैमी पुरस्कार मिला। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने करी थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे? पार्ट 9B में दिया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन करके डाला गया था? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2011 में डाला गया था। कैबिनेट किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के डांसर हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी ध्यान रखना है, ये पैशन ऑफ डांस है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जो अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए 2 लोगों में कंपटीशन हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया जिसको गांधी जी चाहते थे कि ये त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने, बट सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत जाते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसको इस्तीफा दे देते हैं। तो उस समय त्रिपुरी में अध्यक्ष जो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक। सुभाष चंद्र बोस फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी करते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला mgh होता है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है। ठीक। गतिज ऊर्जा किसे बोलते हैं? द एनर्जी विच इज फॉर्म बाय द मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। ठीक। जर्मन सिल्वर का निर्माण किससे होता है? तो कॉपर, जिंक, निकल से होता है। इसमें सिल्वर और एजी नहीं होता है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण में कौन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड है। कोशिका की इकाई किसको बोलते हैं? कोशिका की इकाई एटीपी को बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? माइक्रोकांडिया में होता है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक किस तत्व में होती है? तो फ्लोरीन में होते हैं। और फ्लोरीन कौन से वर्ग में आता है? 17 वर्ग में होता है। इसको हैलोजन ग्रुप का भाग भी बोलते हैं। हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी पावर क्या होगा? तो फोकस अगर 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी पावर क्या होती है? पावर इक्वल टू 1/, में फोकस होता है तो 1/, में 25। जब इसे 100 से डिवाइड अप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 डायोप्टर होगा। तो अवतल लेंस की पावर जो होगी कितना हो जाती है? -4 डायोप्टर होता है। ठीक। राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन से अनुसूची में दिया गया? तो अनुसूची 4 में दिया गया।
और 1971 के आधार पे इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था, जिसको एम.एन. राय बोलते हैं, और 1934 में दिया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1986 में लागू किया जाता था। अब इसमें संशोधन किया गया है 2019 में, लेटेस्ट वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोलते हैं, ठीक। कौन सा एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका उपयोग फलों को पकाने में होता है, तो इसका नाम एथिलीन है। माल्टोज का निर्माण किससे होता है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका में कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है, तो 2 कोशिका का निर्माण होता है। तो ये भी तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।